छोटा ज है, ज में छोटा ऊ का मंत्रा लगाया गया है, आधा है, पूरा वह है, उसके बाद त में छोटी एक मंत्रा है। इसको पढ़ लीजिएगा, वह वाला ध्यान में रखे रहिएगा। केवल जुहत दे देगा और जुहवत दे देगा, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा। जुहुत्यादि गणी यानी हु धातु का रूप हम चलाएंगे तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। क्या बनेगा? जुहुवत। क्या बनेगा? अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अब जुहोश में स दे देगा दंत सकार और फिर तालव्य सकार, फिर मूर्धन्य सकार। जुहोश में कौन सा जुहोश सही है? तो आप क्या लगाएंगे? मूर्धन्य सकार वाला। क्यों मूर्धन्य सकार? इसलिए हुआ है कि हो में ओ का मंत्रा दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? मूर्धन्य सकार ही बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हु धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? क्या बनेगा? जुहुआ। और उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? जुहुमा। एक बार वाचन करिए इसका। आपसे पूछा जाएगा जुहूत और जुहुथ में अंतर क्या है? विसर्ग का तो अंतर है। विसर्ग अंतर होने पर लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हम विसर्ग लगाते हैं तो जुहुथा बनता है। हाँ, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग लगाते हैं तो जुहुथा बनता है, और विसर्ग हटाते हैं तो मध्यम पुरुष बहुवचन में जुहूत बनता है। विसर्ग जोड़ने से और विसर्ग हटाने से एक वचन और बहुवचन का यहाँ परिगणन होने लगा। आगे आएंगे। आपसे पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? जुहुत बनेगा कि जुहोत बनेगा? ध्यान में रखे रहिएगा, जुहुत देगा पहला, और यहाँ से फंसने लायक है। अब आएंगे हम लोग लोट लकार आज्ञा अर्थ के तरफ। लोट लकार आज्ञा अर्थ का रूप वाचन करेंगे। जुहोतु जुहुताम जुहवतु, जुहुधि जुहुतम जुहुत, जुहुवानि जुहुवाव जुहवाम, जुहोतु जुहुताम जुहवतु, जुहुधि जुहुतम जुहुत, जुहवानि जुहवाव जुहवाम। अब आपसे इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, हु धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में विकल्प रूप बनते हैं। क्या बनेगा? जुहुतात जुहुतात। ध्यान में रखे रहिएगा विकल्प को। टीजीटी में पूछा है तो हो सकता है यूजीसी में पूछ सके, तो आप लोट लकार के विकल्प को ध्यान में रखे रहिएगा। क्या बनेगा विकल्प? किस किस जगहों पर बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष। आपसे पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनते हैं? जुहुदी और दो रूप बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा हु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप तो बनेगा कि था? सही लिखा है कि नहीं? तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? वाचन कर लीजिए, सब लोग सो रहे हैं। फिर से करिए तेज तेज थोड़ा।
अब आपसे पूछा जाएगा हु धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? आपसे पूछा जाएगा जुहुताम और जुहुतम में अंतर क्या है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? और प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? जुहुताम और जुहुतम। ध्यान रखे रहिएगा, जहाँ ताम लगेगा वहाँ लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, जहाँ तम लगेगा वहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। आपसे पूछने लायक प्रश्न है हु धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनता है? जुहवान। जुह। अब इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप लोग जहाँ से पूछा जाएगा एक प्रश्न तो आप जानते रहिए। हु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेंगे? जुहुद और जुहुतात। ये वाला तो ध्यान में रखे रहेगा, ये पूछा जाता है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। अब आएंगे हम लोग लंग लकार अनद्यतन भूतकाल की तरफ। अजुहोत अजुहुताम अजुहव अजुहु, अजुहोह अजुहतम अजुहुत, अजुहवम अजुहुआ अजुहुम। फिर से कर लीजिए, वाचन करिए आप लोग। फिर से फिर से बहुत बढ़िया। आपके यूजीसी के पाठ्यक्रम में 13 धातु केवल दिया है और 13 धातु में सही बता रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी कहते हैं लोग टीजीटी आसान नहीं है, बहुत टीजीटी आसान है। आसान धातु उसमें दिया जाता है। भवाद यदाद जुहुत्याद की जितनी सरल धातुएं हैं टीजीटी में है, और जितना कठिन कहा जाए उतनी कठिन 13 धातुओं में ही कठिन जितने हैं सबको यहाँ लिख दिया गया है, सबको बताया गया इसमें। तो देखने में कठिन है, याद हो जाएगा तो सरल हो जाएगा। अजुहोत अजुहुताम अजुहऊ अजु क्या हटा के, अच्छा हटा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। अब अ लगा के पढ़ लीजिए एक बार। ताम और तम तो जान गए होंगे। ताम मतलब प्रथम पुरुष, तम मतलब, तो ताम तम को रखे रहिएगा, कहाँ ताम होगा? अजुहुताम अगर हो जाएगा तो आप लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, अजुहुतम हो जाएगा तो लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अब इसमें देखने लायक है कि हु धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? हु धातु यही तो है, हु धातु। भू सुन लिए थे, भू नहीं हु। यानी हु धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? क्या बनेगा? अजुहऊ। उत्तम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष। आप लोग ध्यान दिया करिए। अच्छा फिर से सुन लीजिए। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? यहीं से पूछा जाएगा, ये आसान नहीं है।
इसको ध्यान में रखे रहिएगा, पूछने लायक प्रश्न है। आपसे फिर पूछा जाएगा हु धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? अजुहोह। उसके बाद आपसे फिर पूछने लायक प्रश्न है हु धातु मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? अजुहुत। अजुहुत। अब ये तो जानते हैं, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2-3 जगह पूछने लायक है, इसमें यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार वाचन करिए फिर नीचे आते हैं। अजुहुत, अजुराम, अजुहुत, अजुहो, अजुतम, अजुहुत, अजुहम, अजुहुआ, अजुहुम। अब बंद कर लें, हम यहाँ खड़े हो जाएं तब पढ़ लेंगे। आप लोग पढ़िए। अजुहुत, अजुराम, अजुहुत, अजुहो, अजुतम, अजुहुत, अजुहम, अजुहुआ, अजुहुम। मिस्टेक हुआ, फिर से पढ़िए एक बार, फिर पढ़ लीजिए। ऐसे नहीं हवन होता है। पंडित जी लोग बैठते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः सत्युर्वरेण्यम करके स्वाहा, स्वाहा में पूरी अंगुली से नहीं जोक देते हैं, इतने से। ठीक है, तो आहुति दे रहे हैं, आराम से आहुति दीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पितृ को दे रहे हैं कि देवता को दे रहे हैं? हाँ, तो स्वाहा स्वधा 2 होती है ना। तो आगे आएंगे विधिलिंग में। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए या आज्ञा अर्थ। विधिलिंग, आइए वाचन करते हैं। जुहियात, जुहियाताम, जुहयु। जुहिया, जुहियातम, जुहियात। जुहियाम, जुहियाव, जुहियाम। जुहियात, जुहियाताम, जुहयु। जुहिया, जुहियातम, जुहियात। जुहियाम, जुहियाव, जुहियाम। अब ये आसान है, अगर जू को हटा दें तो हुइयात, हुइयाताम, हुइयुह। नहीं हो पाएगा। तो ये आसान है। स्यात, स्यातम, स्यु, स्या, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्याम उसी तरह से चला है। जुहियात, जुहियाताम, जुहयु, जुहिया, जुहियातम, जुहियात, जुहियाम, जुहियाव, जुहियाम। ये तो आसान है ना। अच्छा, जुहू हटा दें। जिस तरह से आसान लगे उस तरह से कर लीजिएगा। आपको याद नहीं कराया जा रहा, केवल आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप करिए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जुहियात और जुहियात में क्या हो जाएगा अंतर? जब प्रथम पुरुष एक वचन विधिलिंग में रहेगा तो क्या बनेगा? जुहियात। त में हलंत होगा कि नहीं? और मध्यम पुरुष बहुवचन होगा तो नहीं होगा। सेम चीज़ वही लिखा गया है, केवल हलंत का अंतर है। कहाँ है? और जुहियाम और जुहियाम अंतर है कि नहीं? तो जुहियाम जहाँ हलंत लग जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन होगा, और जहाँ हलंत नहीं लगेगा वहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। नोट कर लीजिएगा। विभियात वाला आया था एक बार। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? जुहिया। विसर्ग रहेगा कि नहीं? रहेगा। नहीं आगे विधिलिंग बहुत ही आसान है, ये बहुत रटने वाली बात नहीं है, एक बार इसको रट लीजिएगा घर पे जाके। आगे आएंगे लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार नोट कर रहे हैं आप लोग तो नोट कर लीजिए।
तो बोलते रहिए आप लोग। लिट लकार भविष्यत काल में क्या बनेगा? अगर प्रश्नकर्ता प्रश्न बना देगा जुहोष्यति जुहोष्यतः जुहोष्यन्ति, लिट लकार का रूप चला लेंगे। ध्यान में देने वाली बात है, यहाँ लिट लकार भले आसान दिख रहा है, तो यहाँ क्या बनाया है? होष्यति होष्यतः होष्यन्ति, होष्यसि होष्यथः होष्यत, होष्यामि होष्यावः होष्याम। यहाँ जू को मत जोड़ दीजिएगा, नहीं जू तो क्या पड़ेगा, सर में पढ़ते हैं जू न, तो पड़ जाएंगे, फिर खजुलाने पड़ जाएगा, फिर काम होगा गड़बड़। आप भविष्यत काल को अगर लिट लकार को चला रहे हैं तो इसका रूप चला लीजिए। बोलिए पीछे से, होष्यति होष्यतः होष्यन्ति, होष्यसि होष्यथः होष्यथ, होष्यामि होष्यावः होष्यामः। आप से पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा जुहुष्यति होष्यति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या माने के आएंगे? होष्यति। आपसे पूछने लायक प्रश्न होगा, हु धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? अब आपसे कुछ पूछने लायक नहीं है, सब आसान है। आगे आएंगे लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल, इसका रूप क्या चलेगा? सही नहीं लिखे है क्या? इसका रूप चलाइए, होता होतारो होतार, होतासि होतास्थ होतास्थ, होतास्मि होतास्व होतास्मः। दो बार लगातार वाचन करिए, खूब तेज कर लीजिए। तेज मतलब सब लोग मिला के करिए। अब फिर से बोलिए, होता फिर से एक बार, बहुत बढ़िया। आप वाचन करवा दीजिए एक बार, होता। हाँ पीछे से बोलिएगा, होता होतारौ होतारः, होतासि होतास्थ होतास्थ, होतास्मि होतास्वः होतास्मः। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाएगा हो धातु में होतारह रूप किस लकार का है? किस लकार का है? लुट लकार अनत्यन भविष्यत का है। कहाँ का रूप है? लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ध्यान में रखे रहिएगा होतारह। अब होता किस लकार का है? लुट लकार प्रथम पुरुष। आपसे पूछने लायक है होतास्थ और होतास्थ में अंतर क्या है? लुट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? होतास्थ। और लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? होतास्थ। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? हु धातु लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? होतास्मि। और उसके बाद उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में होतास्व होतास्म। आइए आश्रित लिंग की तरफ चलते हैं। आश्रित लिंग मतलब आज सही लिखे हैं कि नहीं? आज सही है। थोड़ा सा गलती होता है इसीलिए हम आप लोग सामने लिखते हैं तो पूछते हैं गलत है कि सही है। आगे देखेंगे हुयात हुयास्ताम हुयासु,
हुया हुयास्तम हुयास्त हुयासम हुयास्व हुयास्म फिर वाचन करिए 2 बार। ताम और तम में अंतर क्या है? हुयास्ताम जहाँ होगा वहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन और हुयस्तम जहाँ होगा वहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, पहले ही दे देगा। हु धातु आश्रित लिंग में हुयात और हुयात ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या बनाएंगे? हुयात जो बनाएंगे उसमें त में हलंत रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखे रहिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हु धातु आश्रित लिंग मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा? हुयाह। यहाँ विसर्ग होगा, ध्यान में रखे रहिएगा। अब आपसे पूछने लायक एक प्रश्न और है, हु धातु आश्रित लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? हुयासम। हुयासम में म में हलंत होगा, इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। अब आपसे पूछने लायक एक प्रश्न और है, हु धातु आश्रित लिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बन जाएगा? हुयास्त। दिया रहेगा, हुयास्थ कर देगा तो क्या बन जाएगा? गलत हो जाएगा। कहीं बना है क्या? नहीं बना है। तो इसको रखे रहिएगा कि हुयास्त जब बनेगा तो आपका बनेगा आश्रित लिंग हु धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। अब इसमें कुछ पूछने लायक अच्छा नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा, ये 2-3 जगह से पूछा जाएगा प्रश्न। आगे आएंगे, लिंग लकार हेतु हेतुमद भविष्यत अहोस्यत अहोस्यताम अहोस्यन अहोस्य, यही है ना? अहोस्य अहोस्यतम अहोस्यत अहोस्यम अहोस्याव अहोस्याम। ये आसान है, कुछ जगहों पे कठिन है, कुछ जगहों पे तो बहुत ही सरल है। फिर से कर लिया, अहोस्यत अहोस्यताम अहोस्यन अहोस्य अहोस्यतम अहोस्यत अहोस्यम अहोस्याव अहोस्याम। फिर से आप लोग एक बार कर लीजिए। अच्छा, अ को हटा देंगे तो और आसान हो जाएगा। आसान है कि नहीं? तो आप ना जोड़ी के कर लीजिए, बहुत कठिन है नहीं, ये आसान रूप है। और यहाँ से पूछेगा तो हमें लग रहा है सबका हो जाएगा, इसलिए कि हेत हेतुमत भविष्य। जहाँ अ लग जाएगा, अ लगने पर लिंग लकार हेतु हेतुमत भविष्यत हो जाएगा। और भविष्यत भविष्यतः जब हम लिट लकार का रूप चलाते हैं उसमें अ का प्रयोग कहीं नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अहोस्यत, आप लिट लकार क्या है, लिंग लकार को कहीं भी देखेंगे उसमें अ लगा होगा। और जब हम भविष्यत का रूप चलाएंगे तो उसमें अ कहीं नहीं लगा है। ठीक है, आगे लिंग लकार में अहोस्यत, भविष्य देख लीजिए नहीं लगा, किसमें? आगे देख लीजिए इसमें। अरे हम कह रहे हैं लिंग लकार जहाँ चलाएंगे वहाँ अ लगेगा, तो यही तो हम कह रहे हैं। आगे एक बार इसको देखेंगे, अहोस्यत, अहोस्यत में जो त होगा हलंत होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अहोस्य। क्या बनेगा? और लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अहोस्यम। म में हलंत होगा कि नहीं?
होगा। ध्यान में रखे रहिएगा। अब आपसे पूछे जाएगा कि हु धातु लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? अहोस्यतम। क्या बनेगा? अहोस्यत। क्या बनेगा? लिंग लकार हलंत रहेगा? नहीं रहेगा। ध्यान में रखे रहिएगा। हु धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? अहोस्यन। अहोस्यन में न आपको हलंत वाला मिलेगा और न बिना हलंत वाला मिलेगा। तो लगाएंगे हलंत कि नहीं? हलंत वाला रहेगा वही आपका अहोस्यन सही है। जिसमें हलंत ही रहेगा, अहोस्यन लिखा रहेगा, वह गलत है। आपसे पूछा जाएगा लिंग लकार। लिंग लकार हेतु हेतुमत भविष्यत में अहोस्यन रूप है। अहोस्यन कौन सा सही है इसमें बताइए? अहोस्यन कौन सही है? नीचे वाला। ध्यान में रखे रहिएगा, गलत ऐसे कराया जाता है प्रश्न। आगे देखेंगे आपका आएंगे लिट लकार। लिट लकार यानी परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूत, इसमें दो रूप चलाया गया है। पहला रूप वाचन कर लीजिए। जुहाव जुहवतु जुहवू, जुहोथ जुहवथु जुहुआ, जुहाव जुहवीव जुहवीम। थोड़ा कठिन है ये, और कठिन एक आध दो बार अपने कमरे पर बैठ करके इसका वाचन जरूर करिएगा। उसके बाद विकल्प में आपका कहीं पर इसमें जुहविथ और जुहविथ दो रूप मिलते हैं। रचना अनुवाद कौमुदी में आपका हु में ऊ का मांतरा नहीं लगाया गया है और रूप चंद्रिका आपके पास होगा। आप यूट्यूब भाइयों से कह रहे हैं या बैठने वाले क्लास में भाइयों बहनों से कह रहे हैं कि आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपका प्रश्न गलत ना हो। अगर गलत होगा तो मुझे आप लोग गाली देंगे कि यही तो बताए थे। इसलिए मुझे इस मंच से कहना पड़ रहा है कि रचना अनुवाद कौमुदी कपिल देव द्विवेदी में हु में छोटा हु का मंत्रा हटा दिया गया है और रूप चंद्रिका में जुहुविथ दिया गया है। आप दोनों देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। आइए इसका रूप एक बार वाचन आप लोग फिर कर लीजिए। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? जुहू। जुहू तीनों में छोटा ऊ का मंत्रा होगा, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। जुहू। और आपसे लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? जुहू। वह में मत कर दीजिएगा, जुहू पूरा कर दीजिएगा। लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में जुहू रूप बनेगा और लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? जुहोथ। और क्या बनेगा? जुहुविथ और जुहविथ। छोटा ऊ हटा के छोटा ऊ जोड़ के, ठीक है। लेकिन क्या सही है आप लोग उसको कंफर्म कर लीजिएगा, फिर आगे क्लास में बताइएगा। आगे एक रूप और इसका बना है, खोल लीजिए अपनी किताब। इसमें एक रूप है जुहवान। जुहवान को हटा दीजिए और चला लीजिए क्या? चकार चक्रतुः चक्रु। पूरा पढ़ा दें। जुहवान चकार, एक एक पढ़ेंगे कि पूरा पूरा? जुहान चकार जुहान चक्रतु जुहान चक्रु। जुहान चक्रथ, तख्था नहीं है। जुहान चक्रथ जुहान चक्रथ चक्रथु जुहान चक्र चक्र है। इसीलिए कहते हैं छोटा पढ़ा करिए।
चक्कर खा के गिर जाएंगे। छोटा छोटा जुहान को हटा दीजिए, केवल चकार चक्रथु चक्रु चकर्थ चक्रथु चक्र। अब उसके बाद चकार चक्रियु चक्रिम। एक चकार का एक चक्कर बन जाता है, ठीक है, चकार और चक्कर। अब उसमें जुहान लगा के जोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन तोड़ के पढ़ेंगे तब, और ऐसे पढ़ेंगे तो हाँ, उसको पढ़ के आइएगा। अब इसमें 2 रूप बना है, इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। आगे आएंगे आपका लुंग लकार सामान्य भूत की तरफ, ये आसान है। क्या बनेगा? अहोसित अहोसटाम अहोसु अहोसि अहोष्टम अहोष्ट। अहोष्ट बनेगा कि अहोष्टम? छूट गया, कोई देख ही नहीं रहा है। अहोसम अहोस्व अहोस्म अहोसित अहोष्टाम अहोसु अहोसि अहोष्टम अहोष्ट अहोशम अहोस्व अहोष्म। फिर से वाचन कर लीजिए आप लोग। अब आपसे पूछा जाएगा लुंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? अहोष्टाम। और लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप टाम और टम को रखे रहिएगा। जहाँ टाम हो जाएगा वहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन, जहाँ टम हो जाएगा वहाँ मध्यम पुरुष। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, हु धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अहोसम। माँ में हलंत होगा कि नहीं? होगा। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न और है, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अहोसी। अहोसी में आपसे ऐसे भी दे देगा, अहो सी, अहो सी, फिर दे देगा अहो। यही कर लीजिए। अब सभी क्या मारेंगे? सी ऑप्शन होगा, अहोसी, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न बन रहा है, मौसी नहीं। ऐसे मौसी मौसा मौसे चला देंगे। फिर आगे देखेंगे। अब आपका आगे का हो जाएगा, आज ज्योत्यादि गणित समाप्त हुआ। ज्योत्यादि गणित के बाद कौन सा आएगा? किसमें? हाँ, सभी। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योत्यादि गणित की हु धातु देखे। हु धातु का रूप हम लोग दसों लकार में चलाए। कठिन तो है भाई। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, टीजीटी के मास्टर नहीं बनेंगे, इसीलिए कठिन है। हाँ, लुंग लकार मध्यम पुरुष वाला ध्यान में रखिए, यही पूछा ही जाता है। और प्रथम पुरुष एक वचन भी पूछने लायक है। हाँ, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए थोड़ा सा। हाँ, करिए।